टाइप थ्री जो है वो बेसिकली आपका स्पीड या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ्स। ठीक है, इसमें जो पोर्शन है वो ज्यादा आपका ओ लेवल्स वाले जो ग्राफ हैं वही होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े हुए थे। इवन अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आप यू वुड फील कि आपने वो वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन की और फिर उसी को देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ हमें दी होती और हम मिसिंग चीज़ें जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें आपने एक चीज़ ये जो याद रखने वाली ये है, अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो स्पीड टाइम ग्राफ है, जब हम एक्सेलरेशन वगैरह निकालते थे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो ये वाला करते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। एक तो ये होता था, और जब आप लोगों ने डिस्टेंस निकालना होता था तो डिस्टेंस आप याद करो, उसका था क्या, किस तरह निकलता था डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में? याद है? area under the graph. वेरी गुड, एरिया अंडर द ग्राफ, यही लॉजिक यहाँ पे यूज होगी, एरिया अंडर ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही लॉजिक को यूज करेंगे जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन रीड करना शुरू करो तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कुछ ग्राफ की वो वैल्यूज ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्वेश्चन है क्या। और वो कहता है कि एलिवेटर है जो वर्टिकली मूव करता है। ठीक है, और इसने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है। और वो कहता है the elevator यहाँ the elevator accelerates upward from a rest। अब रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो और रीचेज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ग्राफ पे नोट करो तो वो इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है जो 0 to 2 मीटर पर सेकेंड का ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 सेकेंड एंड देन ट्रेवल एट अ स्पीड 4.5 सेकेंड बिफोर डी एक्सेलरेटिंग। ओके, फॉर 1 सेकेंड। तो ओके, ये पहला वाला पोर्शन वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वाला ग्राफ आपका क्या है। उसके बाद वो ये कहता है द एलिवेटर देन रिमेन्स एट रेस्ट फॉर 6 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है वो ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि अब एलिवेटर रुका हुआ है फॉर 6 सेकेंड्स और उसके बाद वो दोबारा से मूव करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और फिर उसने उसके आपके टाइम पीरियड जो है वो मेंशन किए हुए हैं। अब वो पहले पार्ट में आपसे जो पूछ ये रहा है वो ये कह रहा है कि आपने एक्सेलरेशन जो फाइंड आउट करनी है फॉर द फर्स्ट 1.5 सेकेंड्स। अब फॉर्मूला जो है वो तो वही है, v माइनस यू यानी फाइनल माइनस इनिशियल ओवर द टाइम टेकन। अब आप फाइनल स्पीड देखो। अब फाइनल स्पीड कैसे देखते हैं, हम ये दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक मेरा ये पॉइंट है और एक मेरा ये पॉइंट है। तो आपकी फाइनल स्पीड अगर आप देखो तो फाइनल स्पीड 2 है, द इनिशियल स्पीड वाज 0 एंड द टाइम टेकन इज 1.5 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या निकल के आता है? जी, 1.33. 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में वो कहता है गिवन दैट द एलिवेटर स्टार्ट्स एंड फिनिशेस द जर्नी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ v। ओके बेटा, आप खुद इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक एक्सेलेरेटर कह रहा हूँ, एलिवेटर है। ठीक है, ये आपके पास ये एलिवेटर है। अब होता क्या है एलिवेटर में, एक सेकेंड, हाँ, अब एलिवेटर में होगा क्या कि पहले ये जाएगा ऊपर, ये अपनी मैक्सिमम यहाँ जहां तक भी उसने जाना है अपने टॉप फ्लोर पे वो पहुंच गया। ठीक है, अब टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद क्या होगा, वो वापस नीचे की तरफ आना शुरू होगा और ये वापस यहाँ पे आ गया। पहले वो ऊपर गया और फिर वो वापस नीचे की तरफ आया। तो डिस्टेंस उसने कितना डिस्टेंस सेम कवर करेगा जितना उसका डिस्टेंस अपवर्ड जाते हुए है, वही सेम डिस्टेंस उसका वापस नीचे आते हुए भी होगा। जी, बताओ। तो एक्चुअली यहाँ पे यही लॉजिक है, यहाँ उसने लिखा कहीं नहीं है, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर वो एक्सेलरेटर टॉप फ्लोर तक जा रहा है और टॉप फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर तक आएगा तो एक्चुअली उसका डिस्टेंस तो सेम है। अगर ऊपर यानी ग्राउंड टू और टॉप फ्लोर 100 मीटर है तो टॉप टू ग्राउंड भी 100 मीटर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन। तो ये लॉजिक क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बी पार्ट में आपने यही करना है कि पहले आप फर्स्ट 7 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालो, 0 to 7 सेकेंड्स, इसका आपने डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप शेप को देखो तो ये ट्रेपीजियम है। तो इसका जब हम D1 में इसको लिख के डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ, 1/2, हाइट इज 2 एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड आपकी यहाँ से यहाँ तक है विच इज 7
एंड द अदर पैरेलल साइड वो यहां से लेके यहां तक है। ओ सॉरी सॉरी, आपकी जो सेकंड पैरेलल साइड है वो यहां से, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट टाइपिंग, वो यहां से लेके यहां तक है। तो 1.5 to 6 ये कितना डिस्टेंस बनता है? Sir, ये your भी तरीका screen 6 is माइनस like lagging a little bit. हाँ सॉरी क्या कह रहे Your screen is like lagging a little bit. तो जब आप कहते हैं from this point to this point, we can't really see it at the time. हो? ओके, मैं थोड़ा फिर एक्चुअली, ओके आई विल एडजस्ट माय स्पीड। ओके देखो, अब एरो नजर आ रहा है, मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है? Yeah. इफ नहीं नजर आया ये वाला एरो, इसकी बात कर रहे हैं ये। No, we can see it, sir, but it comes like a few seconds after. हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके देखते हैं अभी। तो एक्चुअली ये फिर कितनी बनी लेंथ? 1.5 till 6, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? 9. What? 9? How did you got 9? 4.5. 6 minus 1.5 times 2. ओ आप उसको सॉल्व करके बता रहे, आई जस्ट वांटेड टू नो 6 minus 1.5 कितना होता है? टाइम्स 2 क्यों किया आपने? What are the area under the graph? ओ देखो ना, मैं तो ट्रेपीजियम का यूज करा ना, 1/2 देन इट्स हाइट और उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड वाज 7 एंड द सेकंड पैरेलल साइड इज 6 minus 1.5 व्हिच इज 4.5 आई थिंक। तो यहाँ देखो मैं 4.5 लिख लेता हूँ लाइक दिस। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, देखो हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस। Sir, 11.5. Okay, 11.5 you're saying. So let me write it down, 11.5 meters. Okay, अब इसी तरह when I want to find the distance from 13 till 21.5, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मुझे इस ड्यूरेशन का भी मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। ओके अगेन इट्स अ ट्रापीजियम, सो 1/2 देन द हाइट। ओके अगर आप देखो ग्राफ के ऊपर तो हाइट इज दिस वर्टिकल लेंथ, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ माइनस वी, वी वॉन्ट राइट माइनस वी, हम माइनस नहीं लिखेंगे, हम सिंपल वी लिखेंगे। माइनस इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वो नेगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी है, अदरवाइज वो वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है ओके उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके द वन पैरेलल साइड इज 13 till 21.5, सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? 13 till 21.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना डिस्टेंस बनता है? 8.5. 8.5, 8.5. बिल्कुल ठीक हो गया। एंड द सेकंड वन इज 15 till 20, तो दिस इज 5, तो मैं इसमें 5 ऐड कर लेता हूँ। तो इसको जरा सॉल्व करो, विच पोर्शन को सॉल्व करना है आपने? 8.5 मल्टीप्लाई 1/2, देखो क्या आता है। For 6.75. सॉरी 20 6.75. 26.75 वी। नहीं सर, अब ये 6.75. दोनों, 6. ओके वेट वेट दोबारा बोलो। Sir, 6.75. ओके सॉरी 6.75, 6.75 वी, ठीक हो गया। नाउ इट्स सेट कि दोनों distances would be equals to each other, so you are just going to equate both of the equation, so 6.75 v is equal to 11.5. Now what is the value of v that you get? 1.703.
1.703. Okay, let me write it down. जी, हो गया सबको बेटा? 1.703. यहां तक मुझे बताओ कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, अब द लास्ट थिंग, अब वो ये कहता है द कंबाइंड वेट ऑफ द एलिवेटर एंड द पैसेंजर्स ऑन इट्स अपवर्ड जर्नी इज 1500 kg. Assuming that there is no resistance to the motion, find the tension in the elevator of the cable in the upward journey when the elevator is deaccelerating. Okay, अब चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को. वो ये कह रहा है कि दिस इज योर एलिवेटर जिसका मास जो है दैट इज अपेरेंटली 1500 kg. तो इसका वेट कितना होगा पहले ये बताओ. अगर मास 1500 है तो वेट कितना होना चाहिए? 15,000 Newton. 15,000. बिल्कुल ठीक है. 1500 इंटू 10 करेंगे मास इंटू ग्रेविटी तो आ जाएगा 15,000 न्यूटन. अब उसके साथ उसने ये कहा दैट इट इज अटैच टू द केबल और ऑब्वियसली टेंशन की फोर्स जो होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगी. ठीक हो गया. अब वो ये कहता है कि द पोर्शन ऑफ द जर्नी जब एलिवेटर इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो इट मींस इट्स टॉकिंग अबाउट दिस ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी. इस ड्यूरेशन के अंदर डी एक्सेलरेशन कहां पे हो रही है अगर आप देख के बताओ फिर विच टाइम टू विच टाइम? 6 seconds to 7 seconds. बिल्कुल ठीक है. सो एक्चुअली आई नीड टू फाइंड कि ये डी एक्सेलरेशन है कितनी. अच्छा, और रीजन क्यों है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. एक्चुअली होगा ये कि अगर मुझे, अच्छा क्वेश्चन पहले पढ़ लो आगे वो क्या कह रहा है. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द एलिवेटर इन द अपवर्ड जर्नी व्हेन द एलिवेटर इज डी एक्सेलरेटिंग. ओके, तो इसका रीजन ये है कि अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि न्यूटन्स लॉ लगता है विच इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू एम ए. अब आपकी जो जर्नी है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. तो इसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स होगी वो कौन सी होगी? हाँ, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द Yeah. अपवर्ड डायरेक्शन ये तो upward होगी forward force. हाँ, तो कौन सी फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में? Sir, tension. 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 टेंशन. गुड, टेंशन है. और बैकवर्ड फोर्स यानी नीचे की तरफ Weight. Weight. वेट विच इज 15,000 न्यूटन और मास है हमारा 1500 एंड द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव दिस एक्सेलरेशन. ठीक है. सो दैट्स व्हाई ही सेड कि आपने डी एक्सेलरेशन जहां पे हो रही है आपने वो पोर्शन बताना है. अब व्हेन यू लुक एट दिस पोर्शन ऑफ द जर्नी तो डी एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला या एक्सेलरेशन वही हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल ओवर द टाइम टेकन. तो 6 to 7 सेकेंड्स के अंदर फाइनल इज 0 माइनस द इनिशियल स्पीड वाज 2 एंड द टाइम टेकन इज 1 सेकेंड. तो आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आ रही है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यही -2 की वैल्यू हम यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी दैट यू गेट? 3000, 12,000 आनी चाहिए. देखो Yes, sir. 12,000. 12,000 Newton is the tension force when the accelerator is going, elevator is going in the upward direction. बताओ समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा किस तरह से करते हैं ये वाला क्वेश्चन? जी sir. Yes, sir. Okay, let's try another one. Okay, I think थोड़ा सा मुझे इसका स्क्रीनशॉट क्यों करके लेना पड़ेगा. ओके, ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? अब वो यहाँ पे ये कहता ये है कि आपके पास ये एक उसने स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं.
ओके, अब जो पहली इंफॉर्मेशन उसने यहाँ दी हुई है वो कहता है द कार एक्सलेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है दिस पोर्शन ऑफ द जर्नी हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टी। और उसके बाद वो कहता है इट देन डी एक्सलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ फॉर 5 सेकेंड्स। ओके, तो इस पोर्शन के ऊपर जो टाइम होगा, इफ दिस वाज टी तो उसको 5 सेकेंड्स लगे, मींस टी प्लस 5। ये उसका टाइम है यहाँ तक। उसके बाद एट अ कांस्टेंट रेट, ओके एंड सो एंड सो एंड सो। ओके, पहले क्या करते हैं हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी वाज एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेलरेशन को अगर फाइंड आउट करना होता तो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करता, which was v minus u divided by the time taken. तो अगर आप देखो, you have the acceleration now, which is 2. Okay, the acceleration is 2. When you look at the final speed, which was 20, minus the initial speed was 0, and divided by the time taken. So if you see, you don't have the time. Time की जगह उसने लिखा हुआ है t. तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा t. When you cross multiply, it becomes 2t is equals to 20, and you get a value of t, which is 10 seconds. तो हमें t की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे पता लग गई, विच इज 10। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। और उसके बाद उसने कहा था इट टुक 5 मोर सेकेंड्स टू डी एक्सेलरेट, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू होगी मेरी 15। ठीक है, अब उसके बाद कहता है देन डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट फॉर 5 सेकंड बिफोर ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v फॉर 27.5 सेकंड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ड्यूरेशन जो है दैट इज 27.5 सेकेंड्स। तो आप 15 में 27.5 ऐड करते हो तो क्या आता है? $42.5. ओके, 42.5, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद उसने कहा था एट देन डी एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकेंड्स। तो 42.5 में 5 सेकेंड्स और ऐड कर दो तो ये आखिर वाला पॉइंट आ जाएगा, विच इज एट 47.5 सेकेंड्स। तो मैंने टाइम का जो एक्सेस है वो कंप्लीटली यहाँ पे लेबल कर लिया। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। ओके, उसके बाद वो कहता है गिवन दैट द डिस्टेंस ट्रेवल अप टू अ पॉइंट एट विच द कार बिगिंस टू मूव विद कांस्टेंट स्पीड इज 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वी। डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड वी। ओके, मुझे ये बताओ, ये जो पहली लाइन लिखी है उसने, द डिस्टेंस ट्रेवल अप टू द पॉइंट विच द कार बिगिंस टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये कौन से या कहाँ किस टाइम से किस टाइम तक की बात हो रही है? 0 to 15. वेरी गुड। अगर आप देखो वो ये कह रहा है कि एट द पॉइंट विच द कार बिगिंस टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड तो स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है। वो कहता है कि ये वाला जो टाइम है यहाँ तक, दिस टाइम इज 1/3 ऑफ द टोटल, 1/3 ऑफ द टोटल। तो इसको इन अदर सेंस आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस फॉर 15 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। dt का मतलब है डिस्टेंस टोटल। ये एक्चुअली कुछ लॉजिक बन रही है। ओके, पहले तो इसका मतलब है दो चीजें चाहिए। आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट 15 सेकेंड्स फर्स्ट। तो d15 में लिख लेता हूँ। फर्स्ट सेकेंड 15 सेकेंड्स में हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल लूँ और उसके बाद मैं इसके आगे ट्रेपीजियम बना हुआ है उसका एरिया निकाल लूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्राइंगल फर्स्ट। तो 1/2, द हाइट इज 20 एंड द बेस इज 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक यू गेट 100 मीटर्स। तो ये तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स का हो गया। यहां तक समझ आया? यस सर। अब 10 to 15 का फाइंड करना है। नाउ दैट इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2। नाउ द हाइट, अगर हाइट देखो दैट इज द हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो दीज टू आर द पैरेलल साइड, जो मैंने एरो बनाया है दैट शुड बी द हाइट। तो ये डिस्टेंस कितना है या हाइट कितनी कंसिडर होगी? 5. बिल्कुल ठीक है। इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड ये वाली है ग्रीन वाली विच इज v,
एंड द सेकेंड पैरेलल साइड इज 20। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्चुअली ये बनता है 2.5v प्लस 220 कटेगा तो 10 इंटू 50, आई थिंक 50 आता है, चेक कर लेना एक दफा। ये से 50 आता है। ओके, तो टोटल 15 सेकेंड्स का जो टाइम बना, तो फर्स्ट 100 मीटर प्लस दिस 10 to 15 का जर्नी विच इज 2.5v प्लस 50, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स 2.5v प्लस 150। तो एक पोर्शन आपका ये हो गया। अब उसके बाद जो जर्नी आपकी रह गई है वो ये वाला बड़ा सा एक ट्रापीजियम है। इसको आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल में भी ब्रेक कर सकते हो, बट अगर वन शेप लेनी है यू कैन टेक इट एज अ ट्रापीजियम। तो मैं इसको ट्रापीजियम ले लेता हूँ 15 to 42.5, 47.5 एक्चुअली। तो 1/2 हाइट होगी v इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पहले तो बताओ 15 to 47.5, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस या दिस लेंथ। अब 47.5 माइनस 15 करो, देखो क्या आता है। 32.5। 32.5 प्लस दूसरी उसकी पैरेलल साइड इज दिस वन, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये। तो 42.5 माइनस 15 करोगे तो इट शुड बी 27.5 आई थिंक। यस सर। ओके, जरा इसको सॉल्व करो। 32.5 प्लस 27.5 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आता है। और सर इसका 30v आएगा। 30 भी आएगा। ओके, तो अगर अब मुझे दो चीजें चाहिए थी, एक चाहिए था D15 जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और एक चाहिए था D टोटल। अब टोटल के लिए D15 भी शामिल होगा और 15 to 47.5 भी शामिल होगा। तो टोटल डिस्टेंस में 2.5v प्लस 150, ये शुरू वाला पोर्शन, प्लस द 30v, इसको भी ऐड करें तो इट बिकम्स 32.5v प्लस 150, दैट इज द डी टोटल। अब इन वैल्यूज को यू वुड प्लग इन अगेन इन दिस इक्वेशन जो हमने शुरू में लिखी थी। अब D15 इज 2.5v प्लस 150 इज इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट में 32.5v प्लस 150। अब इसको एल्जेब्रिकली हम सॉल्व करेंगे। ये भी हो सकता है कि 3 को पहले इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देन टेक द लाइक टर्म्स ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल एंड अनलाइक टर्म्स ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल, और इसको फिर आप सॉल्व कर लो। तो देखो आपका क्या निकल के आता है v की वैल्यू। Sir, V is 12. V is 12. वेरी गुड, 12 मीटर पर सेकेंड। बताओ समझ आया कि नहीं आया। देख लो, अगर कर रहा है तो कर लो इतनी देर। जी सर 12 आ रहा है। ओके गुड। अच्छा, तो एक तो हम ये क्वेश्चन जो है हमने इस तरह से करने थे। अब हम कुछ कहते हो तो एक आधा ये कर लेते हैं, इसमें दो मिक्स हो रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, एक तो आपको याद हो इसके अंदर एक वो भी है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, वो टाइप भी है, और एक जो अभी कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, उसके बारे में भी कुछ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, मई जून 21 का। इसके अंदर अगर आप देखना शुरू करो तो वो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसने तीन इक्वेशंस, तो ये स्प्लिट जर्नी है बेसिकली। तो तीन डिफरेंट टाइम्स के लिए तीन डिफरेंट इक्वेशंस है, ठीक है। तो 0 to 2 सेकंड के लिए पहले लेंगे एंड सो ऑन 2 to 4 के लिए अलग, 4 to 16 अलग। ओके, पहले पार्ट में वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द वेलोसिटी इज 55।
अब देखो बेटा, आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें, यानी किस टाइम के अंदर आपकी वेलोसिटी 55 होगी, वी डोंट नो दैट, तो वो हमें चेक भी करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो, स्टार्ट्स का मतलब होता है कि आपका टाइम 0 है, उसके बाद एट अ पॉइंट ओ जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 0 होती है, एंड कम्स टू रेस्ट एट 16 सेकेंड। तो इसका मतलब है जब आपका टाइम 16 होगा तो तब भी आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, और यहाँ पे भी रेस्ट लिखा था तो ये वेलोसिटी भी 0 है जब टाइम 0 है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो उसने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन से जो कि थी 6 + 40। अब ऑर्डर था SV तो इफ आई वांट टू गो फ्रॉम एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी आई नीड टू इंटीग्रेट इट। तो मैं जब इसको इंटीग्रेट करता हूँ इट बिकम 60 + 4t² ओवर 2 प्लस c, एक कांस्टेंट लगना जरूरी है। ये मेरी इक्वेशन क्रिएट होगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इट बिकम 60 + 2t² प्लस c। अब देखो क्वेश्चन में उसने खुद मेंशन किया है जब मेरा टाइम 0 है देन द वेलोसिटी वाज आल्सो 0। दोनों वैल्यूज को जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं इंटू 0² प्लस सी, तो सी की वैल्यू जो भी है जो है वो 0 निकल के आती है। तो एक्चुअली फर्स्ट ड्यूरेशन की जो हो गई वो बन गई 60 + 2t² एंड दैट्स इट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। अब आई हैव टू चेक डिड आई रीच द वेलोसिटी ऑफ 55 और नॉट। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जर्नी वैलिड थी फ्रॉम टाइम 0 टू टिल टाइम 2। तो मैं इसमें t की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ एंड आई वुड जस्ट चेक कि मेरी वेलोसिटी क्या निकल के आती है। तो 2 × 2 का स्क्वायर। तो देखो व्हाट इज द आंसर दैट यू गेट। 20. 20। So this is 20 meter per second when the time was 2. So it means I have not reached the velocity of 55. तो मैं सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ। जब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं तो उसमें मेरी ए की इक्वेशन दी हुई है 14। तो व्हेन यू इंटीग्रेट 14 you would get 14t and then a constant after it। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई कि अब यहाँ पे c की वैल्यू कैसे निकालें। A lot of people took t0 and v0, that would be wrong, क्योंकि ये वैलिड जो थी वो टिल टाइम 2 टू 4 थी। तो अगर आप खुद नोट करो टाइम 2 के ऊपर वी नो द वेलोसिटी इन द प्रीवियस लाइन कि वेलोसिटी टाइम 2 के ऊपर थी 20। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, v की जगह 20, 14 × 2 प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c दैट यू गेट? -8। चेक कर लो। Yes, sir. -8. तो मेरी इक्वेशन हो गई 14t - 8। नाउ दिस वाज वैलिड टिल द टाइम वाज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूट टाइम इक्वल टू 4 इनटू दिस इक्वेशन। तो 14 × 4 - 8, व्हाट डू यू गेट? 48. 48 meter per second. So did we reach the velocity of 55 yet? No. No। तो फिर आप क्या करोगे, तीसरी इक्वेशन की तरफ जाओगे which was 16 - 2t। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। ओके, लेट मी जस्ट, ओके इट्स नॉट वर्किंग अ लिटिल बिट, बहरहाल अभी ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, लास्ट है 16 - 2t, दैट इज वैलिड टिल 4 till 16 एक्चुअली, 4 till 16। ऑब्वियसली जब अभी तक 55 नहीं आया तो इट मींस ये लास्ट इक्वेशन के अंदर आएगा और हमने वैल्यूज ऑफ टी बतानी है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पी वाज 55। ओके ओके, तो इसको सबसे पहले स्टार्ट बाय इंटीग्रेटिंग। तो v इज इक्वल्स टू 16t - 2t² वो 2 करेंगे तो इट वुड बी t² प्लस c। नाउ वी नो कि टाइम 4 के ऊपर द वेलोसिटी वाज 48। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट v की जगह 48, 16 - 4 का स्क्वायर। तो देखो द वैल्यू ऑफ c दैट यू गेट। 48. एक्चुअली सॉरी, एक चीज गलत हो गई।
ये इंटीग्रेट करते तो ये 16t आना चाहिए था, तो 16 × 4 भी करना था। सॉरी, मिस आउट हो गया मुझसे। सी की वैल्यू देखो क्या आती है। -32। माइनस 32। ठीक, आई डोंट थिंक ये आता है। कोई और चेक करके बताता है बेटा? दोबारा देखना, मे बी कोई और मैंने मिस्टेक ना कर दिया। आई वुड नीड टू चेक। तो 0 आता है, सॉरी, वो पहले मैंने +t² कर दिया था। हम्म, ओके, 0 ही आना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं c की वैल्यू ले लेता हूँ 0। तो इट मीन्स कि आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन सेट हो गई 16 - t - t²। अब हमें पता है v की वैल्यू यहाँ पे हमने लेनी है 55, बिकॉज वो इसी इक्वेशन के अंदर आएगा। तो v की जगह हम 55 सब्सिट्यूट करते हैं, इक्वल टू 16t - t²। इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लें तो इट बिकम्स t² - 16t + 55 इज इक्वल टू 0। सी द वैल्यूज ऑफ t दैट यू गेट। इस पे आप मिड टर्म क्वाड्रेटिक आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई थिंक टी की दो वैल्यूज निकल के आती हैं। मुझे 11 और 5 आती हुई नजर आ रही है। 11 5 55 एंड 16 भी बनता है। चेक कर लो, डू वी गेट 11 एंड 5 और नॉट? तो 11 और 5। ओके, गुड हो गया। ओके, लास्ट एंड फाइनल चीज इसके अंदर ये है, वो ये कहता है कि आपने स्केच ड्रॉ करना है फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये मुश्किल नहीं है, अब आप इसको इजीली कर सकते हो। आपके पास वेलोसिटीज की इक्वेशन है, जैसे मेरे पास वेलोसिटी की एक ये इक्वेशन है। ओके, अब ये देखो, ये अब लुक एट क्लोजली, ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर्स आपको याद होगा वो हैप्पी फेस टाइप कुछ बनता था, तो ये कर्व्स होने चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये। और आप खुद देखो, जब टाइम की जगह आप 0 डालोगे दोनों के अंदर, तो आपकी वेलोसिटी क्या बनेगी? जब टाइम 0 है तो आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0। 0। तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। और जब टाइम 2 था, द वैल्यू इज सपोज टू बी 20, तो इट मीन्स कि ये 2 के पे वैल्यू है 20। उसके बाद 4 के ऊपर अगर आप वैल्यू देखो, दैट इज सपोज टू बी 48। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू है 48। उसके बाद अगर आप देखो कि जो वेलोसिटी 55 है, वो दो पॉइंट्स पे थी, एक 5 पे थी और एक 11 पे थी। तो आप खुद देखो, एक यहाँ 5 के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे 11 के ऊपर। और मैं कहता हूँ 55 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, या थोड़ा नीचे कर लेते हैं एक्चुअली। ये है मेरा 55। ओके, तो एक्चुअली होगा क्या कि पहले यूं करके कर्व आपका यूं जाएगा, और उसके बाद भी, अब ये देखो, यहाँ जब आप थर्ड वाली इक्वेशन देखते हो तो ये -t² आपको नजर आ रहा है, तो ये सैड फेस यानी यूं करके जाना चाहिए इसका कर्व। तो जब ये कर्व आप ऊपर बनाओगे, तो वो कर्व एक्चुअली कुछ ऐसे होगा। उससे पहले ना, मैं यहाँ एक डॉटेड लाइन भी बनाना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं वो डॉटेड लाइन एक बना लें। ये एक वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स होंगे ऐसे। एक्चुअली यहाँ पे तो कुछ लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इस पे इंपॉर्टेंट क्या था कि 5 पे आपकी वैल्यू 55 होनी चाहिए और 11 पे वैल्यू आपकी 55 होनी चाहिए। और थर्ड एंड लास्ट 16 पे वैल्यू क्या होगी? तो आप इसी क्वेश्चन में जो हमारे पास वेलोसिटी की थी, इसमें टाइम्स की जगह 16 सब्सिट्यूट करते हो और बताते हो क्या वैल्यू आती है। एक्चुअली 0 आती है, आई थिंक। चेक करना। यस सर, 0 आती है। तो एक्चुअली आपका कर्व यूं बनेगा। तो आप देख रहे हो, शुरू में कर्व होगा और फिर ये वापस ऊपर की तरफ एक कर्व होगा, जो ऊपर भी जाता है और फिर घूम के वापस नीचे की तरफ ही आता है। तो जो जो चीजें आपने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर फाइंड आउट की हैं, एक्चुअली वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी अप्लाई भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखो, तो ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एक्चुअली 10 मार्क्स आखिरी वाला हमने नहीं किया, लेकिन अभी
7 मार्क्स का तो ये हमने कर लिया। अब बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, इसका सी और आखिरी फाइनल पार्ट वो कहता है कि डिस्टेंस बताएं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी व्हेन इट इज डी एक्सेलरेटिंग। ओके, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है ये डी एक्सेलरेशन हो कहाँ पे रही है। ऑब्वियसली ये जो टर्निंग पॉइंट है इसके बाद से ये डी एक्सेलरेशन स्टार्ट होगी। अगर आप ये टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? डू यू रिमेम्बर? कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक वो भी तरीका है, वेरी गुड, लेकिन एक और एक आसान तरीका भी हमने पढ़ा हुआ है। टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, मिनिमम मैक्सिमम, उनका एक तरीका होता है, डेरिवेटिव लेके इक्वल टू जीरो पुट कर दो। याद है? यस सर। ओके, अगर आप याद कर, वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, आप अगर आपको वो कर सकते हो तो बिल्कुल ठीक है, बट डेरिवेटिव इजी रहेगा। कैसे? अगर आप देखो तो ये जर्नी है आफ्टर द 4 सेकेंड, तो इसका मतलब है थर्ड इक्वेशन की बात हो रही है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की हमारे पास इक्वेशन है विच इज 16 - 2t। तो हम 16 - 2t को इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं, तो t की वैल्यू आप देखो तो यहां से निकल के आती है 8 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज एट 8 सेकेंड। तो अब जो हमें इंटीग्रेशन करनी है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस आता है। तो वेलोसिटी था 16t - t², तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 16t - t², और इस पे जो लिमिट लगेगी वो लगेगी 8 till 16। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, 16t² / 2 -t³ / 3 एंड सब्स्टिट्यूट द लिमिट फ्रॉम 8 till 16। तो पहले आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, फिर आप लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, और देखें आपका आंसर जो है वो क्या आता है। फिर टी की वैल्यू अगर 16 लेंगे तो आंसर आएगा 2048/3। 2048 बाय 3। 3। ओके, माइनस द लोअर लिमिट विच इज एट 8। और सर लोअर लिमिट आ रही है 1024/3। 1024/3। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट डू यू गेट? सर आंसर आ रहा है 1024/3। 1024/3। 24/3। डेसिमल में क्या आता है? एच डी बराबर 10 341.33। 341.33 मीटर्स। दैट इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। समझ आया कि नहीं आया किस तरह से करना? मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान से करना था इसे। अब बताओ, ये टॉपिक हमारा वैसे कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा थोड़ी प्रैक्टिस भी इसकी कर लें। तो अब देखो ये है ओ लेवल्स वाला ही, तो कॉन्सेप्ट्स कुछ आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू इट। तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर हमें स्केल खुद से सेट करना पड़ेगा। ओके, देखो बेटा, स्केच का वर्ड है, बिल्कुल आप ये थोड़ा सा रफ बनता है। स्केच का मतलब ये होता है कि इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्ट। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर इस क्वेश्चन के अंदर वो चेक क्या करेगा, ठीक है, वो एक ये चेक करेगा कि 0 to 2 पे आपने ये कर्व स्ट्रेट लाइन ना बनाई हो, आपने कर्व बनाया हो। बात समझ आ रही है कि उसने चेक क्या करना है? यस सर। उसके बाद वो ये देखेगा कि 16 पे वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद वो ये देखेगा कि 55 की जो दो वैल्यूज कट होनी चाहिए, क्या वो 5 और 11 पे हो रही है कि नहीं हो रही। दैट इज द ओनली थिंग दैट ही नीड्स टू चेक। कोई बंदा 5 यहाँ लिख दे, कोई बंदा 5 यहाँ लिख ले, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो सेम लेवल पे बस दो वैल्यूज उसको यूं करके नजर आनी चाहिए। समझ आया? यस सर। तो वो कर्व की शेप देख रहा है कि कर्व आपको पता है, यहाँ पे कर्व हो, यहाँ पे कर्व हो, 16 0 पे एंड हो, और टर्निंग पॉइंट अब ना भी बताया तो खैर ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिस पे वो मार्किंग आपको देगा। तो 2 मार्क का है एक्चुअली, तो एक फर्स्ट पोर्शन का और ये जो वापस एंड पे आ रहा है वो एक ये पोर्शन है, बस 2 चीजें हैं यहाँ पे।